हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए वीडियो में हम एसपीसीसी यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, उसके बारे में देखने वाले हैं, यानी उसका ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखना है कि आप प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेचारा जो इतना ईजी होने के बावजूद उसको लोग इतना इग्नोर कर देते कि क्या ही बताए कितना इग्नोर कर देते हैं। राइट। इसीलिए ये जरूरी है कि मैं आपको एसपी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे क्या है कि आपका मन भी लग जाएगा कि हाँ यार, कम चीजें प्रिपेयर करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और फोकस भी आपका बना रहेगा कि हाँ, इतना ही करने पे इतने सारे मार्क्स सारे तो क्या ही टेंशन है। क्योंकि मेन तो टारगेट आपका यही रहने वाला है ना एट द एंड में, कि भैया कैसे भी करके आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, सो दैट आपका एवरेज जो है वो अच्छा बन जाए। राइट। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें और क्या है आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट यानी कि जो अपना बेसिक है वो ये बता देता हूं कि चैप्टर्स में कितने क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एसपी जो है आपका वो दो पार्ट्स में है। एक है लेटर पार्ट्स है और एक आपका थियोरी पोर्शन है। देखो, सब्जेक्ट का नाम ही आपका क्या है। अगर मैं आपके सब्जेक्ट की नाम की बात करता हूं तो इसका नाम है कॉमर्शियल करेस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉमर्शियल करेस्पॉन्डेंस, यानी कि लेटर वाला पार्ट। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी जो आपका थियोरी पोर्शन होता है। राइट। तो सबसे पहले मैं लेटर वाला पोर्शन की बात करता हूं कि लेटर वाले पोर्शन में कितना क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं ओवरऑल बता दूं आपको कि लेटर वाले पार्ट में ओवरऑल जो चेंजेस हुआ है, पहले 40 मार्क्स का आता था, अब वो आने लगा है 54 मार्क्स का। आने लगा है मतलब आएगा। ओके। कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए इसमें? सिर्फ 14 मार्क्स इंक्रीज हुए। अब देखने जाओगे तो 14 मार्क्स इंक्रीज ज्यादा नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको माइंड में जैसे होता है ना कि एक स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो आपको ये इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे है क्या है वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, यानी 6 to 8 हो गया है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो 8 से कितना हो गया है? 13 हो गया है। चैप्टर नंबर 3 भी 8 से कितना हो गया? 13 हो गया। मतलब अगर आप ये दो चैप्टर भी कवर करते हो तो 26 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाते हैं। यानी 54 में से देखा जाए तो 50% मार्क्स जो है, ये ऑलमोस्ट 50% है, सारी 50% नहीं, यानी ऑलमोस्ट 50% मार्क्स जो है वो आपका यहीं पे कवर हो गया। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। बाकी के चैप्टर्स में 50% कवर हो रहा है तो दो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, यानी 2 और 3। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस लेटर वाले में से 6 से 7 हो गया, यानी 1 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 वाले में एक भी इंक्रीज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में 1 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। यानी जो मेजर इंक्रीमेंट हुआ है वो किसमें हुआ? चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 का प्रेजेंटेशन, कैसे है क्या है। अब बात करते हैं पार्ट 2 जो आपका थ्योरी पेपर है। अगर थ्योरी पेपर देखोगे तो ये था 40 मार्क्स का, और अभी कितने हो गया? 76, सॉरी 60 मार्क्स का था, अभी कितना हो गया? 76। अगर देखो तो यहाँ था 40 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 16 इंक्रीज हुआ है। यानी इंक्रीमेंट के हिसाब से देखो तो दोनों में इतना कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन वाला इन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया ना, पेपर ऑप्शन वाला, उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। कैसे इंक्रीज हो गई वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मार्क्स को लेके यहाँ पे देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में कितना इंक्रीज हुआ है? यहाँ पे 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 में 8 से कितना हो गया है? 10 हो गया है। चैप्टर नंबर 3 6 to 8। चैप्टर नंबर 4 7 to 11। अब देखो इसमें कुछ मार्क्स है जिसमें काफी मतलब कुछ चैप्टर्स है इसमें काफी मार्क्स इंक्रीज हुए, जैसे ये वाला 7 से कितना हो गया? 11। अगर इसमें देखो 11 का मतलब देखोगे तो 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। राइट। क्योंकि 50% मतलब 3.5 मार्क्स होता है और ये तो 4 मार्क्स इंक्रीज हो गया है। ये 6 to 8 हो गया डिबेंचर वाला, 8 to 10 हो गया, 11 से 15 हो गया है। राइट। इसमें भी 4 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। तो ये हो गया आपका मार्क्स का इंक्रीज कैसा हुआ है। तो इसको आपने अपनी बुक में लिख लेना, जो आपके चैप्टर का इंडेक्स नंबर होता है ना, वहां पे आप लोग लिख लेना, सो दैट ये आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं आगे का पोर्शन कि जो हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, प्लस हमारा पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पेपर पैटर्न की। तो जो पेपर पैटर्न है, आपके पास टोटल कितने सेक्शंस होंगे? 6 सेक्शंस होंगे, यानी A B C D E और F। ओके। अगर इस सेक्शन की मार्क्स की बात करूं मैं, तो इसमें आपका सेक्शन ए में 20 MCQs होने वाले हैं। चैप्टर नंबर बी में 10 मार्क्स होने वाला है, जो नॉर्मली सारे पेपर्स में है। यानी ये दो तो लगभग सेम ही है सारे पेपर्स में। सेक्शन सी में यहाँ पे 14 मार्क्स का रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें कितने मार्क्स का होगा? ये 7 मार्क्स का होगा। फिर चैप्टर सेक्शन डी की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 7। और इसकी जो मार्किंग है वो कितना होगा? 15। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है? सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको 16 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन एफ जो होता है बेसिकली आपका लेटर पोर्शन होता है।
ठीक है। इसमें टोटल 7 लेटर्स होगा, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 5, और 5 को सॉल्व करेगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेगा, 25 मार्क्स। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, कि जो पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं डिटेल ओवरव्यू की, यानी जो अपना मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, ब्लूप्रिंट जो हमारा डिटेल में दिया है, पेपर जो प्रैक्टिस पेपर दिया था, सैंपल पेपर, उसके बेस पर यहाँ पे मैंने बना दिया है कि कैसे और क्या करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको पहले बताना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनना। देखो सिचुएशन कैसा है, यहाँ पे दो पोर्शन है, एक पार्ट 1 है यानी जो लेटर वाला है, और एक पार्ट 2 है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेटर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। बेनिफिट क्या होगा वो सुनो। अगर आप लेटर प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि लेटर जो है वो पार्ट 1 में से ही आएगा, और इसमें टोटल कितने लेटर्स आने वाला है, 7 लेटर्स आएंगे, राइट। कितने लेटर्स आएंगे, 7 लेटर्स। अब ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पे देखो टोटल 7 लेटर्स है, जिसमें से सॉल्व कितना करना होगा, सिर्फ 5। तो बेनिफिट क्या है, और हाँ, अब कौन से चैप्टर्स में से है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 में से। इसमें प्रेजेंटेशन वाला है, तो प्रेजेंटेशन भी एक आता है। तो ये हो गया आपका टोटल। अगर आप सिर्फ लेटर लेटर की प्रैक्टिस करते हो, तो इससे ही आपका पार्ट 1 से 25 मार्क्स कवर हो गया। अब ध्यान से सुनना, कितने मार्क्स कवर हो गए, 25 मार्क्स, यानी एक टेंशन तो खत्म। अभी बाकी का प्रिपरेशन कितना बचा, 75 मार्क्स का बचा। अब ध्यान से सुनते जाना, मैं बाकी का कैसे समझाता हूं। सबसे पहले आपके 25 मार्क्स का प्रिपरेशन का आइडिया आपको लग गया है कि आपको लेटर प्रैक्टिस करना है। और लेटर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले जो मैंने एक सैंपल अपलोड किया था लास्ट टाइम पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना कि कैसे करना होता है। और ऐसा होगा तो एग्जाम के टाइम पे मैं वापस एक एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी सैंपल के तौर पर देख सकते हो उसको। ठीक है, तो एक वो हो गया। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड आपको क्या करना है, वो ये याद रखना है कि एनी हाउ, ध्यान से सुनना इस बात को, एनी हाउ पहला जो फोकस होगा ये होगा कि कैसे भी करके पार्ट 2 आप अच्छे से कवर करो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पेपर में पार्ट 2 कवर अप करते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है वो क्या होगा, वो समझो। देखो ये आपका आएगा 76 मार्क्स का, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोल दिया है कि 76 मार्क्स का आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे कि 76 के 76 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 76 अगर करते हो तो यहाँ पे 25, तो 101 मार्क्स का हो गया ना। लेकिन 101 मार्क्स का पेपर थोड़ी है, देखो यहाँ पे देखो 75 मार्क्स का ही बचा है। तो क्या सर बाकी का थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि बाकी का जो है एमसीक्यू ये सब चला गया, नहीं गया ना। इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपको कुछ माइंड में रखना है, क्या है कैसे, वो मैं समझाते जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 है, 5 आउट ऑफ 7 है। जैसे अब ये 5 आउट ऑफ 7 है, यानी देखने जाओगे तो इसमें तो 5 क्वेश्चंस जो आने वाला है, यानी 7 क्वेश्चंस आने वाला है, इसमें से सॉल्व कितना करना, 5 ही सॉल्व करना है ना। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा। आपको दिख कितना रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 21, यानी 6 मार्क्स तो वैसे ही हो गए, यानी बचा कितना, 70 मार्क्स। यानी इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, अगर आप पेपर 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, देखो ये स्ट्रेटेजी क्यों मैं समझा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स को माइंड में क्या लगता है, पेपर 2 प्रिपेयर कर लेंगे, नहीं पार्ट 2 प्रिपेयर कर लेंगे तो 76 मार्क्स तो हाथ में है हमारे पूरे की पूरे। बट बच्चों ऐसा नहीं है, रीजन बता रहा हूं मैं उसका, वापस मैं समझाता हूँ ताकि आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ सको। जैसे देखो यहाँ पे 5 है आउट ऑफ 7 है, तो 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगों ने समझाया ना। यहाँ पे 4 है आउट ऑफ 6 है, तो इन लोगों ने 6 के अकॉर्डिंग समझाया ना। लेकिन देखा जाए तो सॉल्व तो 4 ही करना है। आप 6 के लिए प्रिपेयर करके जाओ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको 6 का मार्क्स देंगे। देखो एक ही क्वेश्चन ऐसा है सेक्शन डी का, ध्यान से देखना इस बात को, सॉरी सेक्शन ई का, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो चैप्टर नंबर 5 से आएगा आपका लेटर वाले पोर्शन में से। यानी एक इधर चला गया तो बाकी के कितने बचे, 5 बचे ना। तो 5 में भी अगर 5 4 20 होता है, बट आपको 20 थोड़ी पूरा मिलेगा। आपको जो लिमिट दिया है, लिमिट कितना दिया, 4 into 4, कितना लिमिट दिया, 16। तो 16 का लिमिट दिया, मतलब 4 मार्क्स तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, यानी बचा कितना, 60 मार्क्स का बचा। अब इसका मतलब ये हुआ, 60 बोला सॉरी, 66 मार्क्स का बचा। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर अरे पार्ट 2 पे पूरा का पूरा फोकस करते हैं, तो जो आपके मार्क्स हैं वो 60 to 66 के आसपास आएगा। कितना, 60 to 66 के आसपास। चलो मैं बहुत नेगेटिव लेके 60 मार्क्स लेता हूँ, 25 लेटर्स के कवर हो गए, तो यानी कितना हो गया आपका, 85। यानी देखा जाए तो बहुत ही कम मेहनत में, यानी पूरा पेपर सॉरी पार्ट 1 अगर आप इग्नोर कर देते हो एक्सेप्ट लेटर, फिर भी आपके 85 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। पर हम 85 मार्क्स से संतुष्ट नहीं होने वाले, इसलिए अभी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूं कि आपको क्या और कहां करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में तो आपको आइडिया लगी गया कि एक क्वेश्चन होगा, आई मीन एक लेटर होगा,
एक क्वेश्चन होगा जो आपका सेक्शन सी का है, जिसमें से आपके 2 मार्क्स हैं, और एक आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, इन सेम वे आपका इसमें भी है, चैप्टर नंबर 2 में भी है, बस यहाँ पे 2 लेटर है। इन सेम वे चैप्टर नंबर 3 में भी, उसमें भी बस 2 लेटर है। चैप्टर नंबर 4 में भी सेम टू सेम है, 1 लेटर है। चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सेक्शन ए, बी और ये आपका हो गया ई, जो बेसिकली कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 दोनों सेम टू सेम है। ये 7 मार्क्स का इधर भी है, 7 मार्क्स का इधर भी है। अब इसमें देखो, जो कंपलसरी वाले हैं वो तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में ही कंपलसरी वाला तो मैंने सॉरी जो पेपर 1 का कंपलसरी क्वेश्चन है वो आप पेपर 2 में तो कवर नहीं कर सकते, यानी पार्ट 2 में कवर नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एमसीक्यू के लिए थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हो तो देखो यहाँ पे कितने मार्क्स आपके होंगे। देखो, टोटल आपके एक एक चैप्टर में से, यानी सारे चैप्टर्स में से 6 एमसीक्यू आएगा, यानी कितने मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स का। और इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा, यानी कितने मार्क्स का हो गया, 9 मार्क्स का हो गया, राइट। और बाकी का बचा जो ये 3 क्वेश्चन है, यानी अगर आपके जैसे होता है कि भाई लेटर वाले चैप्टर्स में से जो पार्ट 1 का पेपर है सर, उसमें से थियरी नहीं पढ़ा जा रहा है, याद नहीं होता है, बट कुछ बेसिक्स अगर आप याद कर लोगे तो आपकी लॉटरी। नहीं याद कर पाते हो तो देखो 7 है ना 10 में से, यानी ये 3 ऑप्शन में निकल गया। तो इसका मतलब सेक्शन जो आपका सी है वो पूरा का पूरा आपको कवर कहां से करना पड़ेगा, इसी में से कवर करना पड़ेगा। अब सुनना, 6 3 9 मार्क्स इधर हो गए हैं, और 25 मार्क्स का ऑलरेडी फिक्स था। तो 25 + 9 ये कितना हो गया, 34 मार्क्स का। और जैसा मैंने बोला था कि इसमें देखो 66 मार्क्स का मैंने बोला था कि नहीं, ये देखो मैंने यहाँ पे 66 बताया, देखो पहले 70 लिखा था, फिर मैंने बोला 4 मार्क्स इधर से कैंसिल हो गया तो बचा 66 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे हो ना, 60 से 66 लिखा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर 2 प्रिपेयर करते हो, यानी पार्ट 2 प्रिपेयर करते हो, तो मैक्सिमम आपके 66 मार्क्स मिल जाएंगे, +25 लेटर्स के, तो ये आपका हो जाएगा 91 मार्क्स, राइट। उसके बाद बचेगा 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू कर लेना है पार्ट 1 में से, यानी एसपी में आपको 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकते हैं अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। यानी कि पार्ट 1 में से आपको ज्यादा थियरी के लिए परेशान नहीं होना है, बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लेने हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स में बेसिक क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, लगभग इसी में से आएगा, तो वो क्वेश्चंस को रीड करो ताकि ऑप्शंस में काम आ जाए। एमसीक्यूज को रीड करो जितना पॉसिबल है उतना। अब बोलेगे सर उसके लिए तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं आपको एक और सजेशन दे दूंगा, वो अभी नहीं बाद में दूंगा, दिवाली के आसपास। अभी रहने देता हूं मैं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसा होगा तो कुछ एमसीक्यूज आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, सो दैट आपकी और हेल्प हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 तो मैंने बता ही दिया, आपको पूरा का पूरा ही स्टडी करना है। लेकिन एक बार फिर भी अगर आप देख लोगे कि पेपर कैसा है, तो सेक्शन ई में से एक भी सॉरी सेक्शन एफ में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे यार सॉरी, हाँ, सेक्शन एफ में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि लेटर जो है वो पार्ट 1 में से ही आता है। अब पार्ट 2 में क्या है, सेक्शन चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से देखो 3 एमसीक्यूज है, 1 क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 3 मार्क्स वाले एंड 1 4 मार्क्स वाले है, राइट। ये हो गया आपका एसपी का, और ये पार्ट चैप्टर नंबर 1 का। यानी चैप्टर नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको कैसे भी करके पार्ट 2 पूरा का पूरा ही स्टडी करना है, इसको कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि इसमें मैंने बताया कि अगर आपको 66 मार्क्स पूरे के पूरे चाहिए, भले यहाँ पे 76 दिख रहा है, ठीक है, ये 76 वो धोखा है जो हम बच्चों को दिखाया जा रहा है। लेकिन जो मैंने बताया जो सच्चाई है, ऑप्शंस वाला भले दिया है, पर ऑप्शंस वाले का स्ट्रेटेजी समझना आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ये सोचोगे नहीं नहीं मैं तो पार्ट 2 प्रिपेयर करके 70 से ज्यादा नंबर लाऊंगा, ऐसा नहीं है, जो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आप फंस जाओगे, इसलिए इस बात को याद रखना, ये 76 धोखा है। एक्चुअली में कितने मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 66 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, वो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, 2 1 1 1, यानी सेक्शन ए बी सी और डी, ई में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में ए बी सी डी ई सभी में एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में भी सारे में क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी ई। चैप्टर नंबर 6 में भी सेम टू सेम है, चैप्टर नंबर 7 में ए बी सी डी, राइट। इस तरीके से लोगों ने पेपर पैटर्न सेट किया है कि भाई आप लोग चाहो तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ी, कॉमन सेंस दिखाना पड़ेगा। पहले ही कहा ना कि बोर्ड वाले या कोई भी गवर्नमेंट या जो कोई भी जो कमिटी होती है वो इतने बेवकूफ नहीं होते कि सब सब कुछ आपको थाली में परोस कर दे देंगे। वो जानते हैं कि कहाँ पे हमको कैसे स्मार्ट वर्क करना है, कि जो बच्चे समझदार हैं वो मार्क्स लेके जाए, जो ज्यादा समझदार नहीं लेकिन पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि लेटर तो 25 मार्क्स का है ही है, और एमसीक्यूज है आजे बाजू से टिप टाप तो लोगे ही, जो फैक्ट है।
राइट। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, देखो एसपी में बेनिफिट क्या होता है, अगर आपके एसपी में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, देखो समझो, जैसे भी लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट एग्जाम दिया था, उसके सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस थे, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका रिजल्ट ऐसा होगा तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा। उसके 5 सब्जेक्ट्स में, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस थे, बट उसका एसपी में जो था वो सिर्फ 71 मार्क्स था। कितने मार्क्स थे? 71 मार्क्स, यानी टोटल 19 मार्क्स उसके कम थे, यानी 90 से 90 मार्क्स कम थे। और इसी वजह से नुकसान क्या हुआ कि उसका यहाँ पे जो परसेंटेज था ओवरऑल, वो 88 पर ही अटक गया है। वो क्यों अटक गया? उसका सिर्फ यही रीजन था कि उसके एसपी में काफी मार्क्स कम हो गए। हाँ, हिंदी में देखो लैंग्वेज है, जैसे वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का इश्यूज होते हैं, वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इस वाले में अगर आप कवर कर लेते, मतलब जैसे उसने अगर कवर कर लिया होता, जैसे उसके 90 आ गए होते, तो उसके कम से कम 90% के तो प्लस बनता है, क्योंकि 19 मार्क्स का मतलब 3% हो गया कि नहीं हो गया, तो 91% हो जाते। राइट। तो इस तरीके से आपको ये समझना जरूरी है कि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्री फंड का मार्क्स देके जाएगा। राइट। और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो आपको अकाउंट में भी हेल्प हो जाएंगे, थियरी में। इसके अलावा आप अगर आप देखोगे तो अदर चीजों में भी लिखने में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे लेटर वाला पोर्शन है तो इंग्लिश में भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को माइंड में रखो कि हाँ भाई, ये सब्जेक्ट में मार्क्स हमको लाना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर शेयर करना, और वीडियो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सकता है उतना सभी के साथ शेयर करो, ताकि सभी का बेनिफिट हो। ठीक है। जितना ज्यादा हेल्प करोगे लोगों की, भगवान तुम्हारी भी उतनी ज्यादा हेल्प करेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए इस बात को दिमाग में रखना कि जितना हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी हेल्प करो। ऐसा नहीं करो कि वीडियो ही शेयर करो, अदर चीजों में भी। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।